दूसरा गियर डालना है, ठीक है। आराम से देखो, दूसरा गियर डाला, इजीली बाइक को निकालना भाई, देखो ठीक है। रेस देनी है, देखो एवा क्लच छूट गया ना। आप लोग भी तो यही करते हो तो भाई, गियर डाउन करना है एक, ये देखो हल्की सी रेस देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरी रेस पे है, देखो क्लच बिल्कुल फ्री है एक टाइप से, देखो देखो ठीक है। अब बंद करो, ये बंद हो गई। ऐसा होता है भाई, रेस दी क्लच छोड़ देंगे, जैसी रेस को कम किया वैसी क्लच को हम दबा देंगे, देखो ये देखो बहुत ही आसानी से आगे को। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई बहुत टाइम से ना मैं नॉर्मल रोडों पे आपको बाइक सिखा रहा था, तो बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई थोड़ा ऑफ रोड टाइप में ले जाओ या फिर थोड़ी मिट्टी वाली रोड जैसे ये है इस टाइप की रोड में ले जाओ जिसमें खड्डे हों, जिसमें हमको पता लग जाए कि अपनी बाइक को कौन से गियर में चलाना है, कैसे चलाना है, क्लच का कितना यूज़ करना है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा यूज़ अगर किसी चीज़ का होता है तो वो क्लच है। तो आज मैं आपको प्रॉपर क्लच का यूज़ बताऊंगा कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे आपको कैसे चलाना है अपनी बाइक को, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसे रोड पे चलाना सिखाऊंगा कि ऐसी रोड पे या फिर जो भी ख़राब रास्ता होता है उस जगह पे हमको अपनी बाइक को कैसे चलाना होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लच का कितना महत्व रहता है, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी बाइक में कुछ है तो वो है भाई क्लच। क्योंकि ऐसी जगहों में सबसे ज़्यादा यूज़ क्लच का होता है कि क्या हम आधा क्लच दबाएं या फिर हम पूरा क्लच दबाएं। इन दो चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और कन्फ्यूज़न में रहता है बंदा। और भाई क्लच के अलावा मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ ना तो एक और चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो है भाई आपका ये गियर। क्योंकि भाई अगर गियर आपके रोड के हिसाब से परफेक्ट नहीं होगा ना तो आपका क्लच भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए भाई परफेक्ट गियर भी होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे आपको पता लगेगा आपकी बाइक के लिए कौन सा गियर परफेक्ट है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाऊंगा। वैसे भाई मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसी जगहों में आप ज़्यादा हाई स्पीड में बाइक को नहीं चला सकते हो, तो आप अपना कोशिश करो सबसे छोटा लोअर गियर जो होगा उस पे चलाओ। अगर आप सेकंड में चला सकते हो, क्योंकि बहुत आसानी से चल सकती है भाई इसमें सेकंड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको क्लच को छोड़ दोगे तो बाइक बंद हो जाएगी, नहीं भाई। क्लच भी छोड़ के रखूँगा, रेस भी छोड़ दूंगा, रेस जीरो कर दूंगा, उसके बाद क्लच भी दबाऊंगा नहीं, फिर भी बाइक बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गियर छोटा रहेगा। कितना कामगार साबित होता है ये सब भाई आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। बट अगर आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है, आप अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर रखो। पहले में कोशिश करो, अगर पहले में बाइक आवाज़ करती है तो सेकंड गियर डाल लो, आप देखोगे कि बाइक बहुत आसानी से डील कर लेगी। और भाई अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको ऐसी रोड पे ले आया, ठीक है। अब इस पर मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, मैं यहाँ पे सबसे छोटा गियर अपनी बाइक का रखने वाला हूँ, क्योंकि जो सबसे छोटा गियर होगा वही बेस्ट रहेगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अपनी बाइक का जो भी छोटा गियर है वही हम इस पर लगा के चलेंगे। पहला गियर देखो बहुत आसानी से निकल जाएगी बाइक। दूसरा गियर डालना है, ठीक है। आराम से देखो, दूसरा गियर डाला, ईजिली बाइक को निकालना भाई, देखो कोई बड़ी डील नहीं है। अब देखो यहाँ पे दूसरा गियर चढ़ा हुआ है ना, अब मैं रेस दूँ, बाइक चलने लग जाएगी। रेस छोड़ दी, देखो मैंने दूसरा गियर लगाया, रेस छोड़ दी मैंने, फिर भी बाइक बंद नहीं हो रही, क्योंकि गियर के हिसाब से बाइक लगी हुई है, ठीक है। अब देखो फिर से रेस दूंगा, देखो क्लच पे मैंने छोड़ ही रखा है भाई, क्लच पे तो मैं कुछ कर ही रखा, सारा भार मेरे रेस पे है। देखो क्लच बिल्कुल फ्री है एक टाइप से, देखो ऐसे। अगर इसी की जगह मैं तीसरा या फिर चौथा गियर लगा के ये करूँगा ना, मेरी बाइक यहाँ पर ही बंद हो जाएगी। दिखाऊँ एग्जाम्पल, तीसरा, देखो ठीक है। अब बंद करो, ये बंद हो गई। ऐसा होता है भाई, देखा भाई कितना फ़र्क पड़ा सिर्फ एक गियर का। दूसरे गियर पे मैं अभी तक चल रहा था, आपको दिखाया मैंने, ठीक है। मैंने जहाँ पे क्लच नहीं दबाया था, रेस ही रेस दे रहा था, बट वहीं पे मैंने सिर्फ एक गियर एक्स्ट्रा किया, एक गियर, ठीक है। एक गियर का फ़र्क देखा आपने, मैंने एक गियर और बढ़ाया, तीसरे गियर में लेके आया और बाइक 1 सेकंड ने लगाया बाइक ने, मतलब बंद होने में, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, परफेक्ट गियर अपनी बाइक के लिए रखोगे ना तो ऐसा रास्ता हो चाहे कोई भी रास्ता हो। और ये रास्ता भाई जैसे आपको दिख रहा है प्लेन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे वाला है, तो ये कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ना यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि परफेक्ट गियर रखोगे ना तो रास्ता कैसा भी हो आपकी बाइक कभी बंद नहीं होने वाली।
ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, परफेक्ट गियर रहेगा तो हमारी बाइक कभी भी बंद नहीं होने वाली। इसमें भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हाफ क्लच दबा के चल रहा हूँ जिससे मेरे को ज़्यादा मदद मिल रही होगी। आपके सामने दिखाया भाई मैंने आपको कैमरे में कि मैंने क्लच का इवन यूज़ तक नहीं किया यार, क्लच को मैंने दबाया तक नहीं है, सिर्फ रेस के सहारे मेरी पूरी बाइक चल रही है। पहला गियर देखो बहुत आसान है इस रोड के लिए, दूसरा गियर डाला देखो, दूसरे गियर में भाई बाइक बंद ही नहीं होगी। देखो मैंने क्लच से हाथ हटा दिया, बाइक बंद ही नहीं होगी, जबकि रोड की हालत आपको दिख रही होगी भाई कैमरे में। देखो देखो छोड़ूं रेस को, देखो रेस को छोड़ दिया, क्लच भी नहीं दबाया भाई मैंने, अब फिर दोबारा रेस दूं, देखो बाइक बंद ही नहीं होगी भाई, क्योंकि रेस के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से गियर परफेक्ट है। वही अगर तीसरा होता आपके सामने रिजल्ट था भाई। देखो कुछ कैसी भी सिचुएशन हो क्लच दबाने की नीड नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पे देखो गड्ढा सा है, यहाँ पे मेरे को क्लच दबाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बाइक बंद हो जाएगी। देखो ब्रेक भी लगाई, एक गियर डाउन भी किया मैंने यहाँ पे, देखो फिर नॉर्मल तरीके से मैं चला के ले आया। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कैसे डील करनी है इन सब चीज़ों से। एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, उसी रास्ते पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अभी पहले गियर में चल रही है मेरी बाइक, थोड़ा ना देखो झटका मारी कि पहले गियर से ये पता लग जाता है, तो मतलब दूसरे गियर तक आराम से चल सकती है। दूसरा गियर डाला हमने और ये, बट जहाँ पे अगर मैंने अभी देखो दूसरा गियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर मैंने ब्रेक लगा ली, जैसे यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी तो मेरे को गियर डाउन करना पड़ेगा। देखो ये देखो आराम से निकालना है, क्योंकि भाई रेत है, ये शायद आपको ना कैमरे में दिख नहीं रही है, बट रेत है, ये निकल गई। ठीक है, परफेक्टली यूज़ करके ऐसे प्यार से निकालना है आपको इन रास्तों में, कोई दिक्कत फेस करनी ही नहीं है। ठीक है, देखो अब तीसरे गियर में मैं चला सकता हूँ भाई, पर उसके साथ ना क्लच का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब बाइक बहुत प्यार से चलेगी तीसरे गियर में भी। दिखाऊँ, देखो देखो क्लच आधा दबा के चला रहा हूँ मैं, अगर पूरा क्लच छोड़ूंगा तो मेरी बाइक वहाँ पर की वहाँ पर ही बंद हो जाएगी। नहीं, रिस्क नहीं लेते, एक गियर डाउन कर ही दिया मैंने, फिर भी मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ भाई, एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे बाइक बंद हो जाती है। देखो तीसरा गियर डाला, रेस छोड़ूँ, ठीक है होगी बंद, ऐसे होती है बाइक बंद। सेम चीज़ मैं अटेम्प्ट कर रहा था दूसरे गियर पे, उसमें बाइक मेरी बंद नहीं हुई। फर्क पता लग गया आपको? और चलाने का मेथड कि कैसे हमको आसानी से चलानी है बाइक। अब यहाँ से निकालनी है भाई, यहाँ पे मैं दूसरा गियर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको पहले गियर से निकालने के लिए बारे में ही सजेस्ट करूँगा। मेरा दूसरा, अगर बाइक चलते हुए आ रही है तो मैं आपको बोलता कि भाई आप दूसरे गियर में भी आसानी से अपनी बाइक को निकाल लो, तब ना बाइक चलते हुए आती है तो बाइक के पास मोमेंटम रहता है, तो बाइक ना आसानी से खींच लेती है। बट वहीं अभी बाइक के पास मोमेंटम नहीं है, बाइक रुकी हुई है और आगे ऐसी रोड है, तो इसमें हमको कैसे डील करनी है? क्लच आधा दबाना है? नहीं, मैं आपको बिना क्लच दबाए इस चीज़ को क्लियर करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, आगे और भी ख़राब है। देखो सिंपल, आपने क्लच दबाया, गियर डाला, देखो ठीक है, रेस देनी है, देखो एवा क्लच छूट गया ना। आप लोग भी तो यही करते हो ना, आप बोलोगे आपसे बंद हो जाती है बाइक, देखो क्लच नहीं दबाया भाई, देखो खड्डा है ना, देखो बाइक बंद हो जाए मेरी सवाल ही नहीं उठता भाई। पहले गियर में बाइक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब आप बोलो आप ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा, या जो मैं करता हूँ आप नहीं कर रहे। आप भी सेम गियर डालते हो, क्लच दबाते हो, फिर आपसे बाइक बंद क्यों होती है? मैं बताऊँ, आपका ना परफेक्टली कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रखा अभी रेस और क्लच के ऊपर। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। देखो दूसरा गियर है ना, ब्रेक दबाई, गियर डाउन करना है एक, ये देखो हल्की सी रेस देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरी तरह मतलब कॉपी करना है कि क्लच छोड़ के, नहीं, क्लच दबा के निकालना, आप निकालो, देखो आराम से मोड़ना है, देखो बिना क्लच दबाए मोड़ो, देखो भाई। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना अपने क्लच और रेस के ऊपर, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। समझ गए भाई आप? आपको हमेशा अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर रखना है। देखो बाइक ऐसा खड्डा है, इसमें से भी आप ऐसे निकाल लोगे, देखो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे फिर से दूसरा गियर डाल दो, देखो दूसरे गियर में आराम से बाइक चलेगी आपकी। ठीक है, रेस हल्की हल्की दो जिससे बाइक आपकी कंट्रोल में भी रहेगी। बट वहीं तीसरा डालोगे, सेम चीज़ भाई। देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता तीसरा, बट फिर भी आप चाहते हो, मैंने डाल दिया। अभी बाइक फ्लो में है, जैसी बाइक थोड़ी सी आगे जाके स्लो होगी, वहाँ पे
अब मैं रेस दूंगा ना, बाइक बंद हो जाएगी भाई, 110% दूं, देखो पूरी बंद। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था भाई कि तीसरे गियर में ना बाइक कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्पीड उसकी भाई 10 के अंदर है या फिर 10 तक है, तो उतने पे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर में दूसरा गियर ही उठा सकती है। आप अगर तीसरा डाल दोगे ना भाई, नहीं उठाएगी वो। ठीक है, कोशिश करो ऐसी जगहों में हमेशा छोटा गियर ही रखो, दूसरा या फिर तीसरा गियर ही रखो, ज़्यादा बड़ा गियर मत रखो भाई, जिससे बाइक बंद होने का खतरा हो, ये रिस्क मत लो। ठीक है, एक तरीका ये भी है, देखो भाई हल्का सा रेस, जैसे रेस कम की क्लच भी दबा दिया, अब फिर जैसे रेस दी क्लच छोड़ दिया, देखो फिर आगे लोड पड़ी, फिर रेस क्लच भी दबा दिया, रेस छोड़ी, जिससे ना आपकी बाइक बंद नहीं होगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना तो आप ये भी कर सकते हो। देखो रेस दी, फिर रेस कम कर दी, देखो जैसी रेस को कम करूँगा वैसे क्लच भी दबा देना है, देखो ठीक है, देखो ठीक है, रेस दी क्लच दबाया, रेस दी क्लच दबाया, मतलब जैसी रेस दी क्लच छोड़ देंगे, जैसी रेस को कम किया वैसी क्लच को हम दबा देंगे। देखो ये देखो बहुत ही आसानी से आगे को निकल गई भाई। कुछ प्रैक्टिस की नीड है आपको, जब प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना तो आप भाई ऑटोमेटिक ही परफेक्ट होते जाओगे इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल लो कि आपकी बारी में बाइक बंद हो रही है, वो क्यों हो रही है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड, और भाई प्लीज़ प्रैक्टिस।